आपका पहला पेपर रेडी है जो कि आप प्लान कर रहे हो सबमिट टू ए जर्नल. इट माइट बी फ्रॉम एल्सवियर, इट माइट बी फ्रॉम वेली ऑनलाइन, और इट कैन बी फ्रॉम स्प्रिंजर लिंक. जैसे मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट पब्लिशर का 3 जर्नल यहाँ पे सिलेक्ट किया है. इट कैन बी एनी ऑफ द जर्नल एंड आप अभी रेडी हो. बट बिफोर सबमिशन यू शुड नो समथिंग. अगर आप फर्स्ट टाइम सबमिट करने के लिए जा रहे हो तो जर्नल का जो होम पेज से इंफॉर्मेशन कैसे डिकोड करना है, कैसे रीड करना है, वो थोड़ा आना चाहिए. हम बहुत टाइम पे वो मिस्टेक करते हैं क्विकली, और किसी ने आपको बोला है कि इस जर्नल पे सबमिट करो, आप डायरेक्टली जाके सबमिट कर देते हो. बट बिफोर दैट लेट्स टेक दिस जर्नल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम. तो इस जर्नल को डिकोड करने के लिए ट्राई करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन हम इससे निकाल पाएँ, एंड फिर हम डिसाइड करें कि जो पेपर आपका रेडी है इस जर्नल के लिए सूटेबल है और नहीं है. दिस इज द होम पेज ऑफ दिस जर्नल. तो आप देखो पब्लिशिंग मोड यहाँ पे हाइब्रिड लिखा है. हर एक जर्नल का आपका पब्लिशिंग मोड आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं. जैसे यहाँ पे होम पेज पे डिस्प्ले हाइब्रिड मीन्स इट हैज बोथ द ऑप्शन. सब्सक्रिप्शन पे भी आप जा सकते हो, ओपन एसेस पे भी जा सकते हो. अगर आपके पास एपीसी बेयर करने का फी है, आपका इंस्टीट्यूशन आपको फंड कर रहा है और थ्रू रिसर्च ग्रांट यू हैव दैट फंडिंग, एंड आपको ज़्यादा साइटेशन लेना है फ्रॉम योर पब्लिश्ड वर्क, तो आप आप जा सकते हो ओपन एसेस मोड पे. एंड आप सब्सक्रिप्शन पे भी जा सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग. यू कैन एबल टू पब्लिश हियर इन दिस सॉर्ट ऑफ जर्नल जहाँ पे हाइब्रिड है. जो कंप्लीटली ओपन एसेस रहता है वहाँ पे आपको पे करके ही आपको पब्लिश करना पड़ेगा वंस द पेपर इज एक्सेप्टेड. ऐसा नहीं कि पहले आपको पे करना है, पेपर एक्सेप्ट होने के बाद आपको एफईसी चार्जेस देना पड़ता है टू हैव दैट पेपर ऑनलाइन टू पब्लिश दैट वन. तो यहाँ पे हाइब्रिड है. चलो एक हमको ये पता चल गया. दूसरा यहाँ पे देखो सबमिट योर मैन्युस्क्रिप्ट है, तो वहाँ पे हम बाद में जाएंगे. बट बिफोर दैट अगर आपको पता करना है कि एक्चुअल बोर्ड क्या है, मतलब कौन से एरिया से, कौन से कंट्री से एडिटर वगैरह हैं, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा. देन एम एन स्कोप पे आप जाइए. एम एन स्कोप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. डेक्स रिजेक्शन वगैरह को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आपको एक बार नज़र घुमाना चाहिए. दो कि आपका काम इस लाइन पे है, बट स्टिल यू जस्ट आप क्रॉस चेक आप यहाँ पे कर दो. ये जो एरिया यहाँ पे हाईलाइटेड है एंड जो अंडरलाइंग कंपटीशनल टेक्निक दे आर डिमांडिंग, जो प्लेटफॉर्म दे आर लुकिंग इनटू एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो आप बात कर रहे हो, अगर ये मीट हो रहा है देन दिस इज ए राइट जर्नल फॉर यू. तो आप प्लान कर सकते हो. दूसरा जर्नल अपडेट भी एक बार आप चेक कीजिए क्या वो डिमांड कर रहे हैं करेंटली. कॉल फॉर सर्वे पेपर भी है कहीं ना कहीं. दे आर टॉकिंग अबाउट और दे आर सीकिंग फॉर पब्लिश सर्वे पेपर. तो ये भी आप देख सकते हो. यहाँ पे कॉल फॉर सर्वे पेपर पे आओगे तो यहाँ पे ये है. तो करेंटली जो आइदर थ्रू स्पेशल इशू और उनका नीड है टू कवर अप फ्यू थिंग तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कुछ अपडेट है नहीं है. तो ये चलो हो गया. तो होम पे अभी चलते हैं. जर्नल अपडेट आ गया एंड होम पेज पे ओवरव्यू पे भी आपको वो चीज़ मिल जाएगा जो उसका जिस एरिया पे वो कवर कर रहा है, जो उनका इंटेंशन है जिसको कवर करने के लिए, और जो दे वांटेड टू हैव इन देयर जर्नल. तो यहाँ पे जैसे कि एम फॉर टारगेट टर्नअराउंड टाइम इज 3 मंथ फॉर रिव्यू. तो एक आपको ये टेंटेटिव आइडिया हो गया कि रिव्यू टाइम 3 मंथ जैसा हो सकता है. बट यहाँ पे आप देखो क्विक इनसाइट और मैट्रिसेस आपको देखने को मिल रहा है जो कि जनरल इम्पैक्ट फैक्टर डिस्प्ले पे है 2.5, जो दिस ईयर का इम्पैक्ट फैक्टर है. जिस ईयर रिलीज होता है लेट्स से 2024 पे, तो 2023 का इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर हो गया. डाउनलोड्स बेसिकली दैट विल हेल्प यू टू फ्रेम कि उसका साइटेशन उसको कैसे मिलेगा फ्यूचर पे, एंड इम्पैक्ट फैक्टर भी शायद ज़्यादा बढ़ेगा. देन आपका सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन मीडियन 15 डेज है. मान लो आपका पेपर पे कुछ गड़बड़ है, यू हैव नॉट फॉलोड द ऑथर गाइडलाइन, और यहाँ पे जो सजेस्टेड टॉपिक है एम एन स्कोप पे मीट नहीं हो रहा है, तो आपको 15 डेज के अंदर ही शायद रिजेक्शन और रीसबमिशन विथ दो मिनिमल चेंजेस है एज पर द गाइडलाइन और जनरल गाइडलाइन वो आ जाए. देन इट माइट बी असाइन टू द रिव्यूअर. तो रिव्यूअर को असाइन होने से पहले उस हिसाब से भी आप देख सकते हो इट माइट टेक 10 to 15 डेज, एंड उसके बाद वो शायद रिव्यूअर को असाइन हो. देन यू शुड लुक इनटू द लेटेस्ट आर्टिकल. जिस जो आर्टिकल वगैरह भी वो पब्लिश हो रहा है, देन इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कितना टाइम वगैरह ले रहा है, और वो रेगुलर वे पे जो पब्लिश हुआ है कौन से मंथ पे हुआ है. मतलब जनरल
करेंटली एक्टिव है और नहीं है, वो उस सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ओपन एसएस भी है। तो एक हम पेपर देख सकते हैं, लेट्स सी दिस पेपर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया, कोई भी पेपर जो ओपन एसएस पे है, रिसेंटली पब्लिश हुआ है, तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, आपका मिल गया कब वो रिसीव हुआ था ओरिजिनल पे, रिवाइज कब हुआ था, एक्सेप्ट कब हुआ था। तो यू कैन सी ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ जैसा टाइम स्पेन है यहाँ पे। एंड देन यू कैन सी द डिक्लेरेशन पार्ट, पेपर क्वालिटी भी आप देख सकते हो किस हिसाब से प्रेजेंटेड है। एंड देन अगर डिक्लेरेशन पार्ट पे जैसे कि आपको कुछ कुछ डेटा डिक्लेयर करना होता है, तो यहाँ पे क्या मैंडेटरी डिक्लेरेशन है, ऑथर कंट्रीब्यूशन है, देन फंडिंग स्टेटमेंट है, एंड डिक्लेरेशन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये चीज रहना है आपका कंक्लूजन के बाद। उससे पहले आप देख सकते हो कि क्वालिटी ऑफ द आर्टिकल क्या है। ये आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड एंड टू कंपेयर, आपने जो पेपर बनाया है क्या वो इस लेवल का है कि नहीं है, और यू शुड लुक फॉर स्कूपस इंडेक्स जर्नल। तो वो बेसिकली आपको आइडिया हो जाएगा अप टू सर्टेन एक्सटेंट कुछ टाइम के बाद। बट ये एक अच्छा चीज़ है टू लुक इनटू दैट प्रोस्पेक्टिव की जो आर्टिकल वगैरह अभी पब्लिश हुआ है। एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे 158 ओपन एसएस आर्टिकल है, तो इसको भी क्लिक करके जो रिसेंटली पब्लिश हुआ है कोई एक आर्टिकल को जाके आप देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको टर्न अराउंड टाइम पता चल गया, कितना टाइम स्पेन वो ले रहा है। देन यू कैन एबल टू नो क्वालिटी ऑफ द आर्टिकल क्या है जो पब्लिश हुआ है, क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन अगर नहीं है तो बाकी आप आर्टिकल डाउनलोड नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज़ है, मान लो कोई एक जर्नल पे ओपन एसएस आर्टिकल ही नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन, यू सिलेक्ट क्लिक एनी ऑफ द जर्नल। जैसे कि हम इसको एसेस करने के लिए पे करना पड़ेगा, बट वी जस्ट वांटेड टू नो कि कितना टाइम लिया है। तो यू कम डाउन एंड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे आइए नीचे पे साइड दिस आर्टिकल, आप देखो कब रिसीव हुआ था, रिवाइज कब हुआ था, एक्सेप्ट कब हुआ था, पब्लिश कब हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से ले सकते हो। सो दिस इज हाउ यू शुड नो। एंड दूसरा एक चीज़ है, जैसे कि आपका कीवर्ड आपको पता है, आप अपने पेपर पे भी कीवर्ड यूज किए हो, आपका टाइटल पे भी आपको पता है, एंड यू वांटेड टू चेक कि सिमिलर पेपर अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे कि मान लो मैं हेल्थ केयर रिलेटेड एक पेपर बनाया हूँ, कोविड पे है, तो जस्ट वांटेड टू कंफर्म। सो मैं क्या करूँगा, व्यू ऑल वॉल्यूम एंड इशू पे मैं जाऊँगा, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्च ऑल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्टिकल, इसको क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे कीवर्ड के थ्रू मैं सर्च कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे कोविड में डाल दिया, मेरा पेपर पे कोविड रिलेटेड है, तो आप देखो आपको पता चल गया कि यहाँ पे पब्लिश हुआ है। तो एंड कौन सा टेक्निक लेके है, एमएन स्कोप पे हमने देखा था जो कवर हो रहा है, एंड कंपटीशनल टेक्निक वगैरह। एंड यस, आई कैन थिंक ऑफ सबमिटिंग माई आर्टिकल नाउ। तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो एंड आपका माइंड को फ्रेम कर सकते हो। सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग यू कैन डू इफ यू आर लुकिंग इनटू अदर जर्नल, अदर पब्लिशर का भी देख सकते हो। इवन यहाँ पे जैसे भी डिस्प्ले भी है इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह, जर्नल मैट्रिसेस, इवन यू कैन गेट दैट इंडेक्सिंग डिटेल इन द जर्नल इनसाइट पे आपको शायद मिल जाएगा। यस, और इंडेक्सिंग अगर कहीं पे है हमको वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे जर्नल इनसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको इम्पैक्ट फैक्टर मिल जा रहा है। चलो, एंड इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेसेस भी यहाँ पे पता चल रहा है। जैसे स्कूपस है, SCIE इंडेक्स है, उस हिसाब से इट अप्लाइज टू अदर पब्लिशर। जैसे ये विली का है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जनरल मैट्रिसेस है, आप क्लिक करो जनरल मैट्रिसेस पे तो उसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो सी, जैसे कि होम पेज पे ही आपका जो रिसेंटली पब्लिश्ड आर्टिकल है वो अवेलेबल है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आप जा सकते हो ईच आर्टिकल पे एंड आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ओपन एसएस पे कोई ना कोई आर्टिकल होगा ही होगा, हाइब्रिड है तभी भी, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ यू नीड टू डिकोड इट। एंड जो डिक्लेरेशन पार्ट होता है, जो आपका ऑथर गाइडलाइन है, वो भी आपको होम पेज पे मिल जाएगा। ऑथर गाइडलाइन, यहाँ पे सबमिशन गाइडलाइन है, एडिटिंग सर्विसिंग इज एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ थिंग, एथिक्स डिस्क्लोजर जो आपको डिस्क्लोज करना है, जो मैंने बताया आफ्टर कंक्लूजन क्या रखना है मिनिमम, आप यहाँ पे देख लिए। देन अदर फॉर लेट्स से यू वांट टू कॉन्टैक्ट द जर्नल, वो भी इंफॉर्मेशन है। सबमिशन के बाद कैसे कॉन्टैक्ट करना है, आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट।
सबमिशन फेज पे आफ्टर सबमिटिंग ए जर्नल, उसका जो टाइम स्पेन होता है और लाइफ साइकिल होता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे. सो दिस इज हाउ यू नीड टू डिकोड इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द जर्नल, देन आप डिसाइड करो, देन यू गो फॉर सबमिटिंग योर आर्टिकल थ्रू दिस सबमिट योर मैन्युस्क्रिप्ट. आप वहाँ पे क्लिक करो, सबमिशन मैनेजर के थ्रू होगा, नहीं तो जो अदर पोर्टल है, जैसे यहाँ पे स्प्रिंजर नेचर का खुद का है, तो इसके थ्रू ये सबमिट होगा. एंड हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है कैसे सबमिट करना है टू स्प्रिंजर जर्नल, एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट एल्सेवियर जर्नल, वो वीडियो भी अवेलेबल होगा. सबमिशन पेपर सबमिशन करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे वो सब वीडियोस अवेलेबल होगा. एंड दिस इज हाउ यू नीड टू नो अबाउट ए जर्नल. होम पेज से जो इन्फॉर्मेशन आप निकाल पाओ, बट इट मे नॉट बी फॉर द पब्लिशर, जो कि आप प्रियोरिटी पब्लिशर पे जाके वो चेक करिए तो वहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है. फॉर दैट यू वांट टू क्रॉस चेक. जैसे कि मान लो एक जर्नल है जो कि रेपुटेड पब्लिशर का नहीं है, देन व्हाट यू शुड डू, यू शुड ऑलवेज गो टू MJL जो क्लैरिवेट का है, यहाँ पे मास्टर जर्नल लिस्ट पे आके उस जर्नल का टाइप करो. हम यहाँ पे इसी जर्नल का इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. यहाँ पे सिमिलर वो जर्नल, जो जर्नल आप सर्च करना चाहते हो, यहाँ पे वो जर्नल का सर्च कीजिए एंड देखो कि वो इंडेक्स है नहीं है वेब ऑफ साइंस पे. तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि इट इज इंडेक्स इन साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, SCIE पे इंडेक्स है. सिमिलरली यू गो टू स्कूपस सोर्सेस पे आपको जाना है. स्कूपस सोर्स हम जाएंगे, स्कूपस सोर्सेस, एंड वहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं. आप यहाँ पे टाइटल ISSN नंबर इज बेटर हुआ, मैं टाइटल लेके अभी जा रहा हूँ. आप ISSN के थ्रू सर्च करो, आप देखो यहाँ पे, क्योंकि सिमिलर टाइटल का और भी है वो भी आएगा. तो दिस इज द जर्नल, यहाँ पे भी हमको मिल जाएगा कि इट इज इंडेक्स इन स्कूपस. तो दिस इज हाउ यू आर जस्ट क्रॉस चेकिंग इट, स्कूपस पे, वेब ऑफ साइंस पे, कि इंडेक्स है नहीं है. इफ यू आर लुकिंग इनटू ए पब्लिशर और ए जर्नल जो कि जर्नल मतलब उतना रेप्यूट नहीं है, उतना नोन नहीं है, एंड यू आर कंफ्यूज, तो उस केस पे आप कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप लोग बाकी वीडियो भी देखिए, एक्सप्लोर कीजिए. डू लेट मी नो, आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग. डू सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब. आप लोग का सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करेगा टू ब्रिंग दिस सॉर्ट ऑफ वीडियोज. थैंक यू अगेन.